नीचे वाली क्लास में तो बताता था, मैं सुबह आया था। नहीं ये थोड़ा ना है, सुबह कहाँ पढ़ाया मैंने हिंदी मीडियम। हाँ ये था, और ऊपर क्लास वो लगती है क्या? इधर इधर नहीं है सर, लेके गया कोई न कोई। चलो आप न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ऑनलाइन भेजा बेटा। आ जाओ ऑनलाइन में, समझ में आ रहा है आपके? ठीक है सर, आ गया न्यूमेरिकल समझ में? है टेस्ट, टेस्ट शायद अगले वीडियो को है टेस्ट। हाँ अब भाई आया न्यूमेरिकल समझ में, करके आए आप? चलिए क्वेश्चन करो, देखा आप समझ में आ गया तो क्वेश्चन लिखो। समझ में आया? देखे करना, देखा खुद के मन से करना, मैं देखूंगा सभी को चेक करूंगा। आपकी फर्स्ट क्लास है, फास्ट क्लास नहीं फर्स्ट क्लास। न्यूट्रन पढ़ रहे हैं, पोषक तत्व, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं अपन पोषक तत्व पढ़ रहे हैं बढ़िया। लिखो अब इसमें क्वेश्चन लिखो एक। टाइप थर्ड खत्म हो गया ना, अब अपन नया क्वेश्चन लिख रहे हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए। लिखो यदि 2 ग्राम, यदि 2 ग्राम यूरिया को, यदि 2 ग्राम यूरिया को 1 लीटर में घोला जाता है, यदि 2 ग्राम यूरिया को 1 लीटर में घोला जाता है, कोई नहीं बताएगा, खुद करना। यदि 2 ग्राम यूरिया को 1 लीटर में घोला जाता है, 1 लीटर में घोला जाता है, तो बताओ, तो बताओ कितना पीपीएम, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा, तो बताओ कितना पीपीएम का विलियन बनेगा, कितना पीपीएम का विलियन बनेगा। देखो डियर, कितना पढ़ना छोड़ने आ रहे आज अपने, जो कितना पढ़ाया अपने अभी तक? 8 पन्ने छोड़ने, 8 पन्ने छोड़ने डियर। जो नए स्टूडेंट जो ने पोषक तत्व चल रहे 8 पे छोड़ देना, करो देखे रफ में करना था, खराब नहीं हो। कितना दे देखूंगा, चेक करूंगा, देखे वाले कितना पीपीएम आएगा इसमें, कितना नए जो जुड़ जाओ, देखिए देख समझ में आया नहीं आया। हाँ जल्दी से करो, आप रफ कॉपी निकाल ले हो, फिर एक एक पेज निकाल रहे हो। चेक करूंगा मैं, ध्यान रखना। बता कितना है? मैं क्या करूँ फिर? हाँ साहब कितना है अभी कर रहे हो? कितना है नए स्टूडेंट हो? है एक बार पुराना वाला लिखना पूरा, ठीक है? कितना है, कितना है किया कि नहीं किया? हाँ कितना है, नहीं है, कितना है? अब बताओ, आप पढ़ा तो है नहीं आपने? अरे गेंडो पढ़ाई कर लो रे। बताओ कितना पीपीएम को बनाने के लिए क्या चाहिए, बताओ? मिलीग्राम, मिलीग्राम बराबर क्या होगा? 1 लीटर बराबर क्या होगा? पीपीएम। क्या अपने को मिलीग्राम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो बोले तो फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे। अब बताओ अपने पास कितना ग्राम है? एक, कितना ग्राम? 2 ग्राम, 2 ग्राम है। 2 ग्राम क्या है? यूरिया है ना। यूरिया में मिलीग्राम कितना होगा? ठीक है,
अरे भाई साहब 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है? 1000। पहले बताया मैंने आपको शुरू में, बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? बोलिए, बताओ आप। बताया ना? तो इसलिए थोड़ा ना बताया कि आप है ना इस प्रकार के आंसर दो आप। फिर मैंने बोला था कितना मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम, कितना अपने पास ग्राम कितना है? 2 ग्राम। तो मिलीग्राम कितना होता है बताओ? 2000 मिलीग्राम। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा अपने पास मिलीग्राम में? आएगा कितना बताओ? 2000 मिलीग्राम बराबर 1 लीटर हो गया। बराबर कितना हो गया बताओ? 2000 ppm। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही थी इसमें, बताओ आप। ऑनलाइन में बता दें सबसे पहले बच्चों ने, बताओ आप। और आप नहीं क्या करते हो? 2 मिलीग्राम 2 ppm। देखो आप पहले बता दिया उन्होंने, और दिखाओ आपको। देखो उनको 2 ppm भी बताया कोई उन्होंने। देखो 49 पे कितना बताया? देखो आप, ये 48 पे बता दिया 2000। और बताओ सबसे पहले देखो ये रहा 47 पे बता दिया 2000। और आप देखो भूल गए। आ गया समझ में? आप तो समझ में आ गया ना? ग्राम और किलोग्राम में दे देते हो कितना क्या बोलेगा आप? यहाँ आ जाए कि 2 किलोग्राम यूरिया है। 2 किलोग्राम यूरिया को 20 लीटर में घोला जाए कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? कर लोगे? कर लें? हो गया? कर लें? लिखो आप। बड़े समझ में आ गया कि नहीं बताओ आप? कर लोगे ना आप इसको ऐसे? मतलब प्रतिशत को पीपीएम, पीपीएम को प्रतिशत। 2 मिनट। एक क्वेश्चन और लिखो आप। यदि 20 मिलीग्राम यूरिया को यदि 20 मिलीग्राम यूरिया को यदि 20 मिलीग्राम यूरिया को 5 लीटर में घोला जाए, 20 मिलीग्राम यूरिया को 5 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? यदि 20 मिलीग्राम यूरिया को 5 लीटर में घोला जाए तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? करो इसको, देखे देखता हूं किसको कौन कौन कर रहा है। चेक करूंगा मैं सबका। पढ़ाई नहीं की तूने? पढ़ाई की नहीं कर घर पे? हैं? पता कितना आएगा? कितना आया रे? कैसे आया? ये क्या होता है? पता कौन सा टाइप था? टाइप नंबर कौन सा था? है? दूसरा टाइप कौन सा था बताओ? दूसरा टाइप कर लिया आपने? क्या लगाओ सबसे पहले बताओ? मिलीग्राम बराबर क्या होगा? 1 लीटर बराबर क्या होगा बताओ? पीपीएम। अब अपने पास क्या दे रखा है बताओ? मिलीग्राम कितना है? 20 मिलीग्राम। और लीटर कितना है?
5 लीटर, कितना बताओ 5 लीटर, ठीक है। तो पीपीएम कितना होगा, क्या होगा उसमें, तो पीपीएम बराबर क्या होगा, मिलीग्राम बटा, बराबर क्या होगा था इसमें, लीटर, मिलीग्राम बटा क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है। अब बताओ मिलीग्राम कितना है, 20 मिलीग्राम, कितना बताओ 20 मिलीग्राम, और लीटर में कितना बताओ 5 लीटर, कितना बताओ 5, कितना बताओ 4 पीपीएम, किसकी बात करें 4 पीपीएम, लिख लो, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ले लिया, लिखो लिखो, मतलब आप पीपीएम में कर दो, मतलब आप कर दोगे ना, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, पीपीएम हो गया तो आप कैसे भी कर दोगे आप। तरीका नंबर फर्स्ट में क्या है, जितना मिलीग्राम उतना, लेकिन लीटर कितना होना चाहिए, एक। अगर लीटर की संख्या बढ़ जाती क्या करोगे, मिलीग्राम बटा लीटर करोगे, और नेक्स्ट वाला तो आराम से करोगे भाई, पीपीएम खुद ही देगा वो। पीपीएम का मतलब क्या होता है, लीटर प्रति, मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, जितना लीटर है उसको क्या करना, अपने को गुणा करना है। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने 12th पास कर लिए, तो आपको पूछूं बताओ कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। हाँ, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है रे, 0.03%, कितना 0.0 कितना होती है ना, कितना होती है, ये मालूम है कि नहीं बताओ आप, 0.03% मालूम है, और पीपीएम में कितना होता है, कितना होता है 300 पीपीएम, ये चीज मालूम है कि नहीं बताओ आप। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी होती है, 0.03% होती है, और पीपीएम में कितनी होती है, समझा हो गया, 300 पीपीएम होती है, समझ में आया कि नहीं है। अब सुनना बता रहा हूं आपको, अगर याद है तो आपको ये भी याद हो गया, सुनना। यदि अपन किसकी बात करें, पीपीएम, किसकी बात करें, पीपीएम से प्रतिशत में बदलना, पीपीएम से प्रतिशत में बदलना, क्या करें बताओ, अपन प्रतिशत याद करें ना, तो पीपीएम बटा क्या करें 10,000, क्या आएगा, पीपीएम बटा क्या हो जाएगा 10,000, और प्रतिशत से पीपीएम में बदले, से पीपीएम में बदलना, में बदलना, ठीक है। प्रतिशत से पीपीएम में बदलना क्या हो बताओ, उसमें क्या होगा रे, पीपीएम बटा क्या होता है बताओ, प्रतिशत को क्या करेंगे 10,000 से क्या करेंगे गुणा, 10,000 क्या करेंगे गुणा, दोबारा बोल रहा हूं, पीपीएम से प्रतिशत और प्रतिशत से पीएम में बदले तो एक ही चीज होती है, 10,000 से गुणा करते हैं या भाग लगाते हैं, एक चीज याद रखो, या तो क्या करेंगे 10,000 से गुणा करेंगे या भाग लगाएंगे, पीपीएम से प्रतिशत या प्रतिशत से पीपीएम को करने के लिए, दोबारा बोलना, पीपीएम से प्रतिशत, प्रतिशत से पीपीएम में बदलने के लिए या तो 10,000 से गुणा करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। अब सुनो इशारा भी, ये तो अपने को तो यहां याद है, लेकिन वहां जाते अपना गायब हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है बताओ, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 300, पीपीएम में कितना हो गया 300, इसका मतलब 10,000 से गुना हुआ होगा, भाग लगेगा, मैं बोलो प्रतिशत कितना था 0.03, और पीपीएम में कितना हो गया, तो बताओ पीपीएम में 300 हुआ होगा तो इसमें 10,000 का भाग लगा और गुना हुआ होगा, गुना हुआ होगा, बस ऐसे याद रखना अपने, ठीक है। तो मैं बोलूं यदि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 0.03% है, तो बताओ पीपीएम में कितना होगा, पीपीएम में तो क्या करोगे बताओ आप, तो पीपीएम बराबर क्या करोगे, प्रतिशत बरा गुना क्या होगा बताओ 10,000, क्या होगा इसमें 10,000, बताओ प्रतिशत कितना है 0.03 गुना 10,000 गुना कितना हो गया 10,000, कितना बताओ 300 पीपीएम, कितना है बताओ। इसका मतलब अपने को समझना है, रटना नहीं है कि अगर 0.03% था पीपीएम में कितना हो गया 300, इसका मतलब 10,000 से गुणा ही हुआ होगा, भाग तो लग ही नहीं सकता ना। अब मैं बोलूंगा तो 300 का अगर प्रतिशत पूछो तो क्या करोगा, क्या करोगे आप भाग ही लगाओगे भाई, अगर मान लो 300 था
पीपीएम था, उसका 0.03 हो, इसका मतलब भाग ही लगा होगा 10,000 का। तो अपने को ये माइंड में रखना है कि प्रतिशत से पीपीएम, अगर पीपीएम से प्रतिशत बदलते हैं तो हमेशा 10,000 से गुना करते हैं या भाग लगाते हैं। इसका मतलब अपने को ये चीज याद है ना, तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कि प्रतिशत में भाग लगाया जाता है गुना लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0.0 क्या है, 3 है, और पीपीएम में कितना हो गया, इसका मतलब भाई गुना ही हुआ होगा भाई। भाग तो तब लगेगा ना जब क्या आएगा यहाँ पर 300 में क्या लगाए, भाग लगे। समझ में आएगा नहीं बताओ आप? थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? लिखो एक बार, ये लिखो पूरा ऐसे कैसे लिखो, मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा आपको। लिख लिया? लिख लिया क्या? अब लिखो, देखे क्वेश्चन लिखो एक बार, देखे वायुमंडल में अभी फिलहाल CO2 की सांद्रता कितनी है? देखो वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 0.04% है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 0.04% है, 0.04% है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ पीपीएम में CO2 की सांद्रता कितनी होगी? तो बताओ पीपीएम में CO2 की सांद्रता कितनी होगी? पीपीएम में CO2 की सांद्रता कितनी होगी? करो, देखिए खुद के मन से करना, रफ में करना कहीं, मैं करा दूंगा। करो सिस्टम से, कैसे आया बताना मेरे को, ऑनलाइन में चेक करूंगा, बेटा बताओ। ये भी नहीं आया, कितना है पीछे बताओ? 400? कितना आया रे? आ गया 400? बताओ कैसे किया आपने? क्या याद करें अपन? पीपीएम याद कर रहे हैं, तो बराबर क्या होगा बताओ? प्रतिशत गुणा 10,000। प्रतिशत बराबर क्या हो गया? 10,000। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा, देखो आप, दो फॉर्मूला, एक तक फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला है, और ये क्या बताओ, एक फॉर्मूला ये है। इसका मतलब क्या होगा, अगर पीपीएम दे रखा है प्रतिशत आ जाएगा, यदि प्रतिशत पूछ रहा है तो पता किस में आ जाएगा, इसमें पीपीएम। दो ही फॉर्मूला है ना, एक तो फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। इस फॉर्मूले में क्या है, पीपीएम से क्या करना, प्रतिशत में बदलना, और इसमें प्रतिशत से अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीपीएम दे रखा है ना। पीपीएम कितना बताओ, प्रतिशत दे रखा होगा, प्रतिशत कितना है 0.04, गुणा कितना बताओ,
10,000, कितना हो जाएगा 10,000। 0.04% गुना कितना हो जाएगा बताओ 10,000, ठीक है। कितना बताओ 450, कितना हो गया 450। इधर देखो एक बार गुना भाग देख लो आप एक बार, फिर बोलोगे सर गुना भाग नहीं आया। देख सुनो 0.04 हो गया, गुना किससे करना बताओ 10,000 से। इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या करे, इसको क्या पॉइंट के क्या लिखूं मैं, एक लिख दूंगा, कितने जीरो 1 और 2, कितना लिखूंगा 1 और 2। इसका मतलब ये क्या हो गया 4 हो गया ना, 4 भाग नहीं हुआ क्योंकि 100 नीचे लगा दिया अपन ने। 100 से 100 कैंसिल, कितना हो 4 गुना 100 कितना होगा बताओ 400, ठीक है। चलो इसको लिख लो आप, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो खुद को मन से करना। लिखो 6000 पीपीएम, 6000 पीपीएम, 6000 पीपीएम का प्रतिशत कितना होगा। 6000 प्रतिशत का प्रतिशत, 6000 प्रतिशत का पीपीएम कितना होगा, 6000 प्रतिशत का पीपीएम कितना होगा। 6000 पीपीएम का प्रतिशत कितना होगा, 6000 पीपीएम का प्रतिशत कितना होगा, 6000 पीपीएम का प्रतिशत कितना होगा बताओ। देखिए माइंड खराब, टोटली माइंड खराब। देखता हूं देख कौन कौन करता है, चाहे रफ में कर लो, काटापिटी मत करना। हाँ अभी CO2 की सांद्रता लगभग 400 है, 450 नहीं बेटा, 410, 15, 20 इतना चल रहा है। और लगाओ देखो करो। आगे भाग लगाओ। दो आएगा। अब ये हालत है देख लो, भाग नहीं आ रहा। हाँ फिर कितना है रे? तू कब करेगा पहले बता। कल से तेरे सब इसके लेना, नोटबुक लेना किसी को और पूरे नोट्स लिखना जो पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा, अपने 8-9 को पढ़ाया अपन, ठीक है ना। कितना है रे? 0.6, 0.06। अब इसको भाग लगाना नहीं आ रहा। लगा तो लगा, ने में तो लगा तो लगा लगा लगा, हम लिख के दे रहे हैं तेरे को। लगा तो लगा कि नहीं सर, वो लगा रहा था मैं अचानक, लेकिन काम हो गया था। 10 में नहीं लगाना है, 6 में लगाना है। 10 का लगा, हम भी देखना चाह रहे कैसे लगाएगा। 10 एकम 10, ये 6 है, ये क्या हो गया। हालात तो लगे थे कर कर रहे कर रहे एक। वाह यार, एक कहां से आया 10 एकम 10, 6 को बना 16। ए भाई ये इसको भाग नहीं लगाना है यार 10 में यार। 1.7 देखो ऑनलाइन में, देखो आप 1.7 तेरा है भाई वो है। कर दे, कर तो भाग लगा। तू घबरा रहा है लेकिन लगा देगा, बता तो कर देगा, मैं तो स्पष्ट लिख के देता हूँ। ये बता 6 में भाग लगा अब लगा 10, अब बता क्या करेगा। वह ऑनलाइन में भी दे रखा है 1.7। एक एक आया, मान लो 10 आया, तो ये तो 6 ही है, 10 कहां से आ गया।
कहाँ जाए हम बताओ आप। अब देखो इधर, तो सबसे पहले देखो इधर, हाँ इधर देखो, इधर देखो। अरे सुनो, कितना पीपीएम है? 6000 पीपीएम, मतलब पीपीएम दे रखा था, अपने प्रतिशत में लाना है ना, तो प्रतिशत बटा पर क्या होता है बताओ? पीपीएम भाग 10,000, कितना हो गया? 10,000। पीपीएम कितना है? कितना है? 6000 बटा 10,000। इसलिए मैं हर प्रकार के न्यूमेरिकल कराता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा। जीरो से, जीरो से क्या हो गया? जीरो, जीरो से, जीरो से, हाँ इसलिए देख रहा हूं मैं, काट अलग रंग से और काट रहा हूं। 6/10, 6 बटा, असर यहां से नहीं आ रहा हमारे को, तुम्हारे को भी नहीं आ रहा, तो मैं देख रहा होता, चारों तरफ देख रहे थे आप। ठीक है, यहां पर क्या है? 6, यहां पर 10, फिर भी नहीं जा रहा, तो आदित्य क्या करे मालूम है? 6। सर कहीं तो कहीं जाए, कम से कम बाबा आना चाहिए, कहीं से भी आए मतलब, ठीक है। तो आदित्य क्या करे मालूम है? ऑनलाइन क्या है? 6 कम 6 कितने होते? 4, कितना लगा दिया? 6 छत्तीस, 1.7 होना है ना, वो इसी प्रकार से आया, देखो आप ऊपर 1.7 था ना, देखो आवाज, ये 1.7, 1.7 वाले ऐसे थे वो। अरे भाई अपने कितने लगाना है इसमें? 6 का, क्या करेंगे भाई? भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे बताओ? पॉइंट लगाएंगे भाई, जीरो लगाना जरूरी है ना, पहले पॉइंट लगाए, कितना हो गया? 60। अब 6 दाए, मतलब 10, 10 का 60 और 0, 0.6, 0.6। अब भाई सब क्या करे अपन, तो कितना आएगा इसमें बताओ? 0.6% इतना आएगा। और तो भूल जाते, मुझे मालूम, मैं खड़ा हो गया इसलिए तो घबरा गया पूरी तरह से। आप भी घबरा गए थे, मैं वहां, ये भी देख रहे थे, क्या हो गया, हालात बदल गए थे फिर दो बार बार। हाँ, आपका भी हालात ही बदल रहा था, मैंने देखा था, तो फिर बताया क्यों नहीं? अच्छा ऐसा है, नेक्स्ट टाइम पहले पूछ लेंगे। हैं? हैं? आप आ गए थे कि नहीं आए थे? हैं? नहीं आए थे ना? बाग बाग लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे, बताना कहाँ लगाया बाग, दिखाना एक बार। भाग देखने उसमें तो मजा है, भाग देने। आपका भी नहीं आया था भाग होता? आप तो भाग, वाह यार खतरनाक, एक झटके में आ गया, फिर न्यूमेरिकल नहीं आया लेकिन भाग आ गया। भाग आ गया था आपको, न्यूमेरिकल भी आ गया था। चलो ठीक, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले इनको देंगे, लेडीज फर्स्ट। टैलेंटेड गाय। हाँ तुम्हारे को आ रहा था, क्या रहा था? हाँ सर आ गया था, आधे तो उसका नहीं आया था, उसको उसको ने कर लिया था। और ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ लिख लो आप इसको आराम से, कोई दिक्कत, शर्माना नहीं, पूरा सिस्टम से लिखो। तो प्रतिशत से पीपीएम और पीपीएम से प्रतिशत बना दोगे ना आप? कर दोगे ना आप? जीआरएफ में 2016-17 में क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ से, प्रतिशत पीपीएम, पीपीएम से प्रतिशत। तो किस्मत कई बार चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल से कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर मेरा आया था, हाँ सही बात, 0.7 थोड़ा आया था आपका, 1.7 आया था। अब कई सोच रहे थे 6 में भागने जाते, 10 में लगा देते हैं। सरकार तो अपनी है, अपने हाथ में सब कुछ। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, जो एक क्वेश्चन करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ अब लिखो आप, यदि यदि 2%, यदि 2% यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, यदि 2% यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, यदि 2% यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ 20 लीटर, तो बताओ 20 लीटर पानी में, तो बताओ 20 लीटर पानी में यूरिया की मात्रा कितनी होगी? यूरिया की मात्रा कितनी होगी? यूरिया की मात्रा कितनी होगी? तो बताइए, 20 लीटर पानी में यूरिया की मात्रा कितनी होगी? जो करेगा चॉकलेट मिलेगा, करो देखे।
और एसी चल रहा है तो पंखों को बंद कर दो ना यार, सुनाई नहीं देता है। कुछ शांति आई, ऐसे लग रहा था जन कोई हवाई जहाज में बैठे हुए हो। बताओ कितना आएगा? 40,000 पीपीएम में। मुझे मालूम, आप पहले लड़कियों का ही न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा क्योंकि टैलेंटेड गाय है। कैसे पेन कैसे रुक गया? भाग लगा रहे। क्या चक्कर लग रहा है? मामला बैठ नहीं रहा कहीं की है? 4,000 कौन से तरीके से किया? फिर क्या खा रहा है आज? अच्छा नहीं खा रहा है तो अच्छा बोल रहा था तो। अच्छा बता क्या बोला, कितना है? 4,000 कितना है? 40,000। पहली बात तो इसमें करना नहीं चाहिए, फेर में कर रहे हो क्या आप? कभी व्रत में किया करो ऐसे न्यूमेरिकल। हाँ बताओ कितना है? बीएससी कब हुई? 12th पास हो? कब हुई 12th पास? पिछले साल। 1 साल क्या कर रहे थे? अभी अरे ये भी नहीं मालूम। अभी इसी साल कहाँ से? सीकर में। कहाँ से है? अच्छा लिखना उसको, देखना पड़ना है उसको है। 200 पीपीएम। पहली बात तो मैंने पीपीएम में मात्रा पूछी है क्या? नहीं पूछी। तरीके दो है। अगर किसी माइंड होता तो कैसे करता, सुनना। पहली बात तो मैंने मात्रा किस में पूछी है नहीं बताया, तो आप अपनी मन इच्छा से कर सकते हो भाई कितना होगा, ठीक है मानते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। चॉकलेट किसी को नहीं मिलेगी। यूरिया की मात्रा किसकी बात करते हैं? तो यहां पर लिख रहा हूं मैं रसायन की मात्रा, कोई भी हो सकता है ना। रसायन की मात्रा, रसायन की मात्रा बराबर किस में आएगा? तो किलोग्राम होगा। ये किस में होगा बताओ? लीटर में। अगर लिक्विड है तो किस में आएगा? लीटर में। और अगर सॉलिड है तो क्या आएगा? किलोग्राम में। हमेशा क्या करोगे? प्रतिशत बटा 100, प्रतिशत बटा 100 गुणा क्या बताओ? गुणा क्या आएगा? दिए जाने वाले पानी की मात्रा, दिए जाने वाले पानी की मात्रा, दिए जाने वाले पानी की मात्रा। बस इसका फॉर्मूला ये। बताओ प्रतिशत कितना है? कितना है? 2% बटा 100 गुणा कितना हो गया बताओ? 20 लीटर। कितना है बताओ? 20 लीटर। ठीक है। पानी कितना कितना बताओ उसमें? 0 से 0 कितना हो गया? 0 से और 0 से 0 कितना बचा बताओ? 4। कितना हो गया? तो 4 क्या आएगा बताओ? किलोग्राम। कितना आएगा? किलोग्राम। कितना आएगा? किलोग्राम। किन्हीं सर हमने पीपीएम में किया, वेरी टैलेंटेड गाय। तो गाय ऐसा आएगा इसमें। किलोग्राम कितना हो गया? 4। ठीक है। 4 को मैं ग्राम में करूंगा तो कितना होगा? क्या होगा? 4,000 ग्राम। तो कितना आएगा? और अगर मिलीग्राम में कितना करूंगा बताओ? तो 1 2 3 और 3 0, 1 2 और 3 फिर मिलीग्राम आएगा। तो इसको अपन पीपीएम भी बोल सकते हैं ना, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर कितना लीटर बताओ? 20 लीटर। कितना बताया है? 20। इसका मतलब इतना आएगा। इतना अपन आंसर आ रहा है क्या? किसी का नहीं आ रहा। इसका मतलब गलत है। ओनली कितना आएगा बताओ? 4 किलोग्राम। अगर अपने को प्रतिशत दे रखा हो, प्रतिशत दे रखा हो और कितना लीटर में आवश्यकता होती है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है परमानेंट। कौन सा होता है? रसायन की मात्रा बटा प्रतिशत बटा। तो यहाँ पर किसकी मात्रा बताओ? रसायनिक कौन सा? यूरिया की मात्रा है। यूरिया की मात्रा कभी भी ऐसा है प्रतिशत आए। देखो मैंने सभी तरीके के न्यूमेरिकल कराया ताकि आपको कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम है आपको भाग होना भी नहीं आते, तो मैं इसलिए सब कुछ बता रखा हूँ। हर तरीके के न्यूमेरिकल कराता हूँ क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हारे कुछ नहीं आता है। क्या सोचता हूँ मैं? कुछ नहीं आता। मैं अपना, मेरा पर्पज है भाई आपको कुछ नहीं आता, आपको ना 0 से पढ़ा रहा हूँ मैं। अपना टारगेट वो है। तो सभी तरीके के न्यूमेरिकल कराता हूँ ताकि अपने गलती नहीं करे। और अगर फिर भी नहीं करते हो, अब पढ़ के नहीं आया, सही बताना पढ़ के आए थे क्या आप? पढ़ के आए थे? नहीं आए मुझे मालूम है। अगर पढ़ के आते हैं तो मैंने क्या बोला? इन तरीकों को रट लो आप। जिसमें तरीके बताया फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप बताया मैंने, रट लो उनको, लैंग्वेज को कि अच्छा ये ऐसा कहना चाह रहा हूं इसलिए ऐसे आएगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है इसलिए क्या आएगा? ऐसा आएगा। न्यूमेरिकलों को रटना नहीं है, उनको तरीके को रटो। अच्छा इसमें पीपीएम दे रखा है,
इसमें जल 1 लीटर दे रखा है। अच्छा, इसमें पीपीएम दे रखा है, इसमें जल की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, इसमें पीपीएम ही दे रखा है और कितने जल में आवश्यकता होती है ये पूछ रहा है। इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा है, लिखो देखो इसको, फिर एक और करवाता हूं। सर वहां प्रतिशत 0 नहीं है, 2% है बेटा। सही है, सही है, गलती कर दिया आपने। अरे दादा ये 2% है, 0 नहीं है, बटा 100 गुणा कितना आ रहा है, 20 लीटर है ना। हाँ, अपने इसको इस 0 को, अरे 0 को और 0 काट दिया आपने। वाह वाह, देखने वाले वैसे हैं, सांड की तरह आंख खोल के देख रहे हैं। ठीक है, कितना मतलब 2/10 गुणा 2, 2 दूनी 4/10, कितना आ रहा है 0.4 किलोग्राम। 0 पॉइंट, भाई साहब आपके साथ हो रहे क्या हालात वो कर रहे हैं। तो 0 से 0 काट दिया, उधर 0% का 0 काट दिया और देख रहे भैंस की तरह से। हाँ, अरे ढंग से ध्यान दिया करो दादा, कैसे गांव में कल्याण करोगे आप? हैं हैं? अरे हम तो बोल रहे हैं जो सही है, लेकिन हमने बोल दिया कि आग लगा दो, लगा दोगे क्या? कि नौकरी छोड़ दो, आप छोड़ दोगे? मैंने सुपरवाइजर सिलेक्शन हो गया आपको, मैं बोल दो छोड़ दो नौकरी, छोड़ दोगे आप? पकड़ लो मेरी गिरबान पकड़ लो, क्या बोला कि सर आप बोले जो सही है, यहां तक ही सही मानते हो। जैसे नौकरी बता, हालात बदल जाएंगे आपकी। कौन क्या सर कैसे? इतने सारे सुपरवाइजर को पढ़ाया मैंने, कोई याद करता है क्या? कोई नहीं करता है। नौकरी लग के सब मजे में, बस फोन कर देते, गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, हम नौकरी लग गए, बस खत्म गुरुजी। अब सर हमारा हम स्टार्ट हो गए। अब लिख लिया? अब एक क्वेश्चन लिखो, दिखा आता है क्या? समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? अब देखो इधर, अगर मान लो अपने क्या देता है, अपने को पहले तो क्या था, अलग 3 मेथड अलग थी पीपीएम बनाने की। फिर अपन दूसरा क्या बड़ा, प्रतिशत से पीपीएम, पीपीएम से प्रतिशत, ये अलग हो रहा है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये नहीं बोल रहा कि भाई पीपीएम दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, प्रतिशत दे रखा है भाई। 2%। मान लो अपन नहीं बोलते भाई यूरिया का पढ़नी छिड़काव करते तो कितना प्रतिशत साध्यता होती है, 2%, नहीं पढ़ते अपन। अब मैं बोलूं आपको कि आपको 2% नमक का पढ़ने छिड़काव करना है, क्या करना है? मान लो आपको मैं बोलूं कि जैसे मान लो आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई और आप सुपरवाइजर आपने बोल दिया कि साहब नाइट्रोजन की कमी हो गई ना, तो आप बोलो कि 2% यूरिया क्या कर दो, छिड़काव कर दो। 2% यूरिया क्या कर दो आप, छिड़काव कर दो। तो मतलब क्या हो गया, 100 लीटर में कितना चाहिए, 2 लीटर। कितना चाहिए, 2 लीटर। सिंपल सी बात है। 2% का मतलब क्या होता है, 100 किलोग्राम में कितना चाहिए, 2 लीटर। मतलब अगर लिक्विड होगा लीटर होगा किलो, अगर सॉलिड क्या होगा किलोग्राम, तो यूरिया क्या सॉलिड है, तो कितना चाहिए, 2 किलोग्राम। मैं बोलता बताओ, देखो यहाँ पर देखो देखो, अगर 2% का मैं छिड़काव करता, किसका, यूरिया का, और अगर कितना बता 100, अगर मैं 100 लीटर में करता, कितना बताओ, 100 लीटर में, तो कितना कितना चाहिए था बताओ, 2 किलोग्राम। कितना चाहिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले बताओ। मैं बोलू 5% का मतलब क्या होता है? 100 में से क्या हो गया 5, क्या हो गया 100 में से 5। मैं लो 10% का मतलब क्या होता है, 100 में से 10 वाबा, क्या होगा 100 में से 10 बार। जैसे हम लोग मेरे को है ना, आपकी जो चीनी है, मैं बोलू आपका भाई, आप जो है सुपरवाइजर है, आपने बोल दिया कि आपके पास मेरा कमीशन ओनली 10%, कितना प्रतिशत है, 10। तो अब बोला सर मतलब कि अगर आप 100 रुपए कमाओ ना, 10 रुपए मेरे हैं, 10 रुपए मेरे हैं। सब समझ में आ नहीं बोला? तो अचानक आपके 1000 रुपए का बेनिफिट हो गया, कितने रुपए का होगा बताओ, 1000 रुपए का बेनिफिट। तो बताओ आपका कितना रुपए देगा, है 100 रुपए देगा। कैसे देगा बताओ आप, क्या करोगे आप, 10/100 गुणा क्या हो जाएगा बताओ, 1000। कितना हो जाएगा 1000, 0 से 0 कितना बताओ, 100 आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। इसका मतलब प्रतिशत का मतलब ये होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 2%। गांव में नहीं कहते कितने ब्याह से दिया ब्याज, 2%।
टका का मतलब होता है 24%। कितना होता है? 24%। 2 अपने अलग होता है, और बैंक में लोन नहीं होता है 7% लोन, 8% लोन, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत का मतलब हो गया ना इसमें। तो ऐसा करते हो, 1000 में होता हो, कितना बताया? 1000 की बात करते, समझ में आ गया ना आपको? तो अगर मान लो यूरिया कितना पड़ने छिड़काव करते हो बताओ? 2%, मतलब 100 में कितना हो गया? 2। लेकिन वो तो किसमें पूछ रहा है? ओनली 20 किलो में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है वो? 20 लीटर में चाहिए। अगर 100 होता तो कितना होता वो? 2 किलोग्राम होता। लिखो, एक क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा आपको। लैंग्वेज रट लो ऐसे कैसे आपको। लिखो लिखो, यदि 5% यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, यदि 5% यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, यदि 5% यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है, तो बताओ, यदि 5% यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है तो बताओ 80 लीटर पानी में, तो बताओ 80 लीटर पानी में यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? तो बताओ 80 लीटर पानी में यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? बताओ 80 लीटर पानी में यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहला काम है आपका फॉर्मूला लगाना। तो यहां पर किसकी मात्रा बताओ? मैं यूरिया, यूरिया की मात्रा, ठीक है, इसमें आएगा किलोग्राम में, बराबर क्या है बताओ? प्रतिशत बटा 100 गुणा दिए जाने वाले पानी की मात्रा। पानी की मात्रा मैं चेक करूंगा एक एक का। आप तो कर लो दादा, कर देंगे। अभी गुणा भाग नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है तो कर दो। मैं चाहता हूँ मेरे सामने करे, तो है कर देगा। हाँ, अपने मन में रखो, खुद बताना मत। क्या करेगा बताओ? कर तो आज तेरा है, देखो। हाँ साहब, इधर आया। कुछ ऐसे बोलते हैं लड़के, ऐसे बोलते शर्म आती नहीं, मेरी नहीं देखते हो। खतरनाक। करो करो, हाँ बताओ आपका। करे हो आप? थोड़ा टाइम लगता है ना, दिमाग थोड़ा। मैं आप चेक करूंगा एक एक कमेंट। हो गया? खतरनाक, वाह वाह। मेरे समझ में नहीं है आज तक, भाग ऊपर लगता है नीचे लगता है? अरे आप और बताऊं मैं, खतरनाक खतरनाक माइंड। देखो आपने कर लिया। आप, मैं बताऊंगा आपको करके वहां करा कि नहीं कर रहा। अरे वाह यार, तू तो अच्छा किया। अब तेरे भाग बताता हूँ, देख कैसे करता है तू। कर लिया? तुम तो नहीं किया, आपने कर लिया? इधर कर लिया क्या? आप बोलते हैं लड़कियों दिमाग कैसे होता, बताता हूँ अभी, ट्रेलर बताऊंगा आपको। है कितना है? 2.5 है। सही हो गया। अपना कितना है रे भाई? 4। ये देखो, ये हालात बदल गए कि 2 मिनट में। अपना कितना है रे? 0.4। दोबारा करो, और तो दोबारा करो, और अभी दोबारा। आपको कितना है? हैं? हाँ दिखा, कहाँ कैसे है? हैं? हाँ, और आपका? ये आपके फिर काटा काटा बेटी कैसे है? हैं? इसकी 80 किलोग्राम आ रहे, 80। ये क्या लिखा हुआ सामने? अच्छा, काट अभी तक आया नहीं आपके? अभी तक आया नहीं इनके। अब देखो, सुनाओ आपको भाग इतना बताता हूँ। फिर ऐसे बोलते हैं लड़कियां, कितना परसेंट बताओ? 5% बटा 100। ऑफलाइन में हमारे कैसे स्टूडेंट बताओ कितना? बताओ यहाँ पर 80 लीटर, कितना बताओ? 80। देखो कैसे किया लोगों ने, 0 से 0 कैंसिल। सही बात है कि नहीं? बता, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, मतलब इसको काटने ऊपर कितना हो गया, 8 दूनी 16। उधर भी आएगा। और देखो आप, अब ये हालत है, देखो अब बताओ यार मेरी क्या गलती है, मैं भाग ही बताऊंगा मैं आप, मैं चलो ठीक है, आप सौभाग्य मेरा कि मैं स्टाफ में जाके बताऊंगा कि सर हमारे सुपरवाइजर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, और वो भी सुपरवाइजर बनते, देख लो आप। अब देखो आप अरे दादा सिंपल से यार, क्या क्या बेइज्जती करा रहे हो आप, है इसलिए मेरे को जीरो से पढ़ाना पड़ता है, क्या करो, इसलिए एक चीज को देखना पड़ता है मेरे को, मैंने कहा ये सांड नहीं सुधरेंगे कभी। अरे भाई जीरो से जीरो कैंसिल, सही बात नहीं है, आप तो एक एक कर लिया करो, ज्यादा मत काटा करो। इतना ज्यादा काटा करो, तो भाई साहब ऐसे क्या करो, अगर ऐसा हो ना, इसको इससे गुणा कर कितना बताओ, 8 पंजे 40 बटा 10 बराबर 4, बराबर है 4 किलोग्राम। तेरा 0.4 कैसे है? 4 आ रहा था लेकिन 0 लगा दिया। अरे ऑप्शन में 0.4 भी होगा उधर फिर। चलो ठीक है, लिखो आप। हे भगवान, बोले कहां हो आप, देखो सही लिखा इसने, वी मैन आर ऑलवेज वी मैन। मतलब मैंने दिमाग खराब किया हो रहा है, 5 दूनी 10, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने हो सकता है यार ये मामला गड़बड़ा रहा हो अपना है, और इसके तो अभी तक आए नहीं, आपको क्यों नहीं है वैसा? सर ऐसा रिस्क उठाते ही नहीं है मन, है ना, छोटे मोटे बाग नहीं करते, हम बड़े वाले करते हैं। और तू डिप्रेशन में है मानजू। बाद में क्या बता देता हूँ मैं, एक बार बता देता हूँ, है ना, जीरो कैसे टूटती है, नहीं आती है, मैं बता देता हूँ, है ना। इधर देखो आप, लिखो पहले तो आप, दिखाना पड़ेगा भाई साहब, लिखाना पड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम हमारे सुपरवाइजर फिर गांव में जाके कितना यूरिया देना साहब, 16। सुपरवाइजर बन गए, वो तो साहब समझे कि साहब, हाँ साहब 5% यूरिया का छिड़काव करना साहब, कितना दूं? 2 मिनट रुक गए। कितना देगा? 2 मिनट रुक, कॉपी पेन लेके आ, जी साहब लेके आया साहब, 0 से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 किलो डाल दिया आप, और मालूम चला डाल दिया किसान की खेती नहीं रहा, जड़ गया फसल, क्योंकि देना कितना था, और दे कितना दीजिए 16। बोलेगा साहब आपने तो बोला ठीक हो जाएगी, वो तो मर रही, अरे एकदम से आएगी रोग। लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ पर भी खूब सारे, देखो आप मतलब एक गलती कॉमन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको भाग गुणा नहीं आता, यहाँ तक कर लिया आपने, बताओ आप। अब आप ऐसे मत बोलना कि सर हमारे पहले नहीं पूछते, आप पूछा ना मैंने आपको, पूछा और पूछा आपसे पहले है, अरे बोलो कुछ तो, आपसे पहले पूछा जाए बॉय से पूछा जाए, पहले बताना, आप मन से बताना, आपसे पूछा जाए या बॉय से पूछा, ये थोड़ा ना होता, पैसा नहीं दिया आपने। मैं समझता हूँ कि डर होता है, इसका तो देखो ना आप, ये हालात तो दल गए इसका इसका बेचारे का ना, अब ये ऐसे लगा रखा है, 10 में भाग दे रहा किसका, 6 का, नहीं जा रहा, नहीं 10 में क्या हो रहा, 6 का भाग दे रहा, नहीं जा रहा, लेकिन फिर लास्ट में क्या किया, अरे भाग ही तो देना है, दे देते हैं, क्या दिक्कत है। अब बताओ आपको, देखो यहां तक लिखो, एक बार लिख लिया सभी ने, लेकिन अब बताओ आपको, थोड़ा बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं आपको नहीं आता है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता, नहीं आता तो नहीं आता है। जैसे मान लो कभी भी आपने को छोटी संख्या में भाग देना होता है, ठीक है, पहले तो बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। हमेशा ये वाली संख्या क्या होती है, समझो आप, ये वाली संख्या क्या होती है, गुणा होती है, और इससे क्या होता है, भाग लगा, चाहे इसको 2 तरीके, ये तो आप क्या कर रहे हो, 600 बटा 10 भी कर सकते हो, 600 बटा, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, गुणा होती है, और यह हमेशा क्या होता है, इससे भाग लगता है, तो क्या होगा, अच्छा ऐसे कर लो आप, तो कितना आएगा, 60 जाएगा, तो मैं ये वाली संख्या क्या होती है, क्या होती है, गुणा होती है। अगर मान लो ऐसे जाए, मान लो 600 बटा क्या हुआ, 30 गुणा क्या हो जाए 100, 0 से 0। अब हमेशा जो भाग देते हो ना, 3 दूनी 6, ऊपर लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता। ये आपकी समस्या नहीं, इसका मतलब ऑनलाइन में भी कई सारे बच्चे, इसका मतलब वो जानते नहीं है, तब उन्हें क्या करना, जब भी भाग देते हैं ना, हमें 3 दूनी क्या होती है 6, ऊपर लिखा जाता है। अगर मान लो ये बड़ा होता है, ऐसे मान लो ये ऐसे होता है, 30 बटा कितना हो गया 60, तो फिर कैसे होता है, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो नीचे लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं उसको, नीचे लिखते हैं अपन, सही बात है कि नहीं है, अपने को मतलब नहीं आता है, नहीं आता, लेकिन अपने सीख लिया ना, कैसे भाग दिया जाता है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे बड़ी समस्या क्या आपकी, कि अगर मान लो सर हमारे लिए बताओ आप कि 10 में अगर हम 100 का भाग दे या 1000 का भाग दे, कैसे करेंगे, कैसे करोगे, सुनना, 0 से 0 कितना है बेटा, 1/100, कभी भी ऐसा करना हो तो क्या करोगे आप, बराबर,
हमेशा इसका पॉइंट बना दो। क्या बना दो आप? ऊपर संख्या कितनी है? एक है ना, इसका पॉइंट बना दो। कितना बताओ? 0 पॉइंट बना दिया, इसका 0 लगा दिया। अब बताओ क्या हो गया? 1 और 2। कितना बताओ? 1 और, इसका तो अपने पॉइंट बना दिया। 1 और 2 संख्या कितनी है ऊपर? 1 है ना, तो 0.1, क्योंकि संख्या 1 ही है ना इधर। यहाँ 2 होता तो 0.2, या 3 होता तो 0.3। अब यहाँ पर क्यों आया सर? क्योंकि 1 और 2 है, तो 2 संख्या तो लेंगे ना, 1 संख्या और 2 संख्या, मतलब 2 जीरो है। अगर यहाँ 3 होती तो क्या करते हैं अपन? 0.003 होता है, क्योंकि 1 2 और 3, क्योंकि 1 को अपना क्या बना दिया? पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो, ऐसा किया ऐसा। ऊपर की वाले नोटबुक में पहले बोला शर्माना नहीं है अपने को। अगर सिलेक्शन लेना है तो इन चीजों में शर्माना नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, भाग जाना नहीं आता तो नहीं आता है। अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो, ऐसा होता है तो पॉइंट, एक पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, ऐसे लिख लिया करो। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर भी नहीं आया तो घर पे ना खुद प्रैक्टिस किया करो भाग गुना की। न्यूमेरिकल लिख लिया करो खुद, फिर क्या करो? खुद की मानसिक सोल्व किया करो, भाग ऐसे दिया जाता है, ऐसा नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से? आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? सर आ गया, धीरे धीरे आता है सर, ऐसा थोड़ा ना होता है एकदम से थोड़ा ना जाएगा। तो हम खुद भी खेत में धीरे धीरे जाती है। वह कस्य प्रयोग से बनोगे तो ऐसे थोड़ा ना आप हवाई जहाज बन के जाओगे, धीरे धीरे जाएंगे सर। सही बात है कि नहीं? लड़कों की तरह थोड़ा ना जाएंगे हम बाइक से उड़ा उड़ा के जाते हैं, हम तो उड़ा उड़ा के जाएंगे। किसको? रास्ते में जो है उनको उड़ा उड़ा के जाएंगे, तो टाइम तो लगता है। सही बात है कि नहीं? कोई बात नहीं जी। मैं नार, हाँ देखो ना खूब सारे आपकी, देखो आप, ये कौन है? रूडी। हाँ हाँ, तो देखो आप खूब सारे। और बताओ आपको, देखो आप, वो देखो आप, देखो 16, ये क्या है? जी, और ये रे ना, यही है, यही है, बार बार 16 बोल रही है। अरे मत बोला अगर 16। चलो ठीक है, ओके डियर, मिलते हैं कल। मेरे को लगता है आपको न्यूमेरिकल सही समझ में आ गया। न्यूमेरिकल क्या हो गया? अपने खत्म हो गए। अब न्यूमेरिकल कल प्रैक्टिस करके आना, आप करके आओगे ना? हाँ 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 हाँ, सर करके आए, क्यों नहीं आएंगे? हमारे सब कुछ आता है, बस आप आते भूल जाते हैं कि बहरू जी आता है मतवाड़ा। और सुनना, जो आज आगे बैठे हुए हैं ना, कितनी तारीख राज? सुने, जो आगे बैठा हुआ ना आज, वो आगे बैठना। ये लगे सर मैं आगे बैठता हूँ तो मामला गड़बड़ होता है। आगे बैठना, नहीं आता तो नहीं आता, तो कोई दिक्कत, सीखना अपने को, ठीक है? सर रीट में 50%। सर ये सुपरवाइजर में ही हाल है लड़कों का, तो रीट में 50% लड़कियां हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।